हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे जो सी अल्फ़ाबेट के एलेंस की नोट के मेडिसिन्स हैं उनको डिस्कस करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं ए और बी अल्फ़ाबेट के डिस्कस कर चुकी हूं, तो जिनको वो वीडियोस देखनी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अब मैं सी अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा कि एलेंस की नोट को पढ़ा कैसे जाता है, क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है हर दवाई की, और क्या की नोट्स हैं हर दवाई के, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली दवाई है कैक्टस। ओके, सो कैक्टस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द हार्ट सिम्टम्स। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि कैक्टस के मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो किसी जाल से जकड़ी हुई है। ओके, होल बॉडी फील्स एज इफ केज्ड, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी को किसी जाल ने जकड़ के रखा हुआ है, ऐसा कैक्टस के मरीज़ को लगता है। और उसका हर जो तार है उस जाल का, ठीक है, वो उसको कसे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो कैक्टस के मरीज़ को महसूस होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ज़रूरी नहीं है किसी एक ऑर्गन के लिए, वो पूरी बॉडी में महसूस हो सकता है या हर ऑर्गन में महसूस हो सकता है, हर बॉडी पार्ट में महसूस हो सकता है। ओके, द पेन्स आर डार्टिंग, स्प्रिंगिंग लाइक चेन, lightning and ending with a sharp vice like grip only to be renewed again. ओके, किस तरीके का दर्द है आप देखो, जैसे भाला झुकता है, डार्टिंग पेन, ठीक है, स्प्रिंगिंग लाइक चेन, लाइटनिंग, मतलब जैसे कोई बिजली सी कड़क रही हो, इस तरीके का दर्द है, ठीक है। लास्ट में इस तरीके का दर्द होता है जैसे कि जकड़ लिया हो किसी ने बुरी तरह, इस तरीके का पेन है कैक्टस का। साथ ही साथ कैक्टस के मरीज़ को जब इतना कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस हो रहा होता है, इतना दम घुट रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, फियर ऑफ डेथ। फिर ऐसा लगने लग जाता है कि जो बीमारी है वो इनक्योरेबल है, ये जो बीमारी मेरे को हो गई है ये ठीक नहीं हो सकती, द डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल एंड आई एम गोइंग टू डाई। दिस इज़ द फियर ऑफ डेथ of the cactus, similarly present in the arsenic. ओके, आर्सेनिक के मरीज को भी लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ओके, देन द हेडेक इज प्रेसिंग लाइक अ हैवी वेट ऑन द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स पे सर दर्द हो रहा है, हेडेक इज ऑन द वर्टेक्स। आपको देखो हर दवाई में लोकेशन पता होनी चाहिए कि दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, ये काफ़ी ज़रूरी है जानना, ठीक है, कि इफ़ द पेन इज़ प्रेजेंट व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दैट पेन। इससे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दवाई सेलेक्ट करने में। तो कैक्टस जो है हमारी, वहाँ पे जो सर दर्द है उसका कहाँ पे है, वर्टेक्स पे है। अगर सर दर्द में प्रेशर से आराम मिलता है तो मेनियंथिस, ठीक है, सर दर्द क्लाइमेट्रिक एज में होता है, क्लाइमेट्रिक पीरियड में होता है, तो ग्लोनाइन और लेकेसिस बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। हेडेक जो है वो किस तरीके का है, पीरियोडिक है, बार बार आता है सर दर्द, और कहाँ पे हो रहा है, राइट साइडेड। मैंने बताया वर्टेक्स पे हैवी वेट महसूस हो रहा है, और पेन जो है वो पीरियोडिक है कि बार बार पेन आता है, राइट साइडेड पेन है, थ्रॉबिंग पल्सेटिंग पेन है, चपके चलते हैं मरीज़ के, ठीक है। नाउ द फीमेल इज़ शोइंग द सिम्टम दैट द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज़ ओनली when sitting or standing। menstrual flow जब जो फीमेल है वो बैठेगी या चलेगी तो ही होगा। सीज when lying down, कि जब फीमेल लेट जाएगी तो menstrual flow भी रुक जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया लिलियम टिक के बारे में, लिलियम टिक के जो फीमेल है उसको चलने पे menstrual flow आता है, ठीक है, यहाँ पे भी चलने से आता है, लेटने से रुक जाएगा, ठीक है।
जैसा मैंने आपको बताया कि इसके जो हार्ट सिम्टम हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आप देखो, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एज फ्रॉम ग्रेट वेट एज इफ एन आयरन बैंड प्रिवेंटेड नॉर्मल मोशन। देयर इज़ ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट, मरीज़ का दम घुटने लग जाता है जैसे कोई तार ने, जाले ने उसको जकड़ लिया हो। सेंसेशन ऑफ अ कॉर्ड टाइटली टाइड अराउंड लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट मार्किंग अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम। Collapsing, unclasping of heart. Heart feels as if collapsed and unclasped rapidly by iron hand. जल्दी जल्दी हार्ट जो है वो क्लैप्स अनक्लैप्स हो रहा है, मतलब बीट जल्दी जल्दी कर रहा है, ऐसा लग रहा है मरीज़ को। ठीक है, अब पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा है, डे नाइट पैल्पिटेशन है जब मरीज़ चलेगा या लेटेगा लेफ़्ट साइड पे, और मेंसेस के टाइम पर तो पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है। पैल्पिटेशन व्हेन वॉकिंग and lying on the left side. Okay, so these are the important symptoms of the cactus. So आपको कैक्टस में अगर ये सिम्टम मिल जाता है किसी मरीज़ में तो डेफिनेटली कैक्टस विल वर्क। व्हाट इज़ द सिम्टम? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट। ओके, नेक्स्ट है कैलेडियम। कैलेडियम जो है ये, इसका एक्शन जो है वो जेनाइटल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा एक्शन है। ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उस पे बहुत अच्छा एक्शन है, तो मैं आपको पहले इसके जेनाइटल ऑर्गन्स ही बता रही हूँ कि इम्पोटेंसी की ये बहुत अच्छी दवाई है। ओके, इम्पोटेंसी विद रिलैक्स्ड पेनिस। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस दवाई में सेक्सुअल डिज़ायर प्रेजेंट है, किस में नहीं है। दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल डिज़ायर है लेकिन पेनिस रिलैक्स्ड है, इसलिए इम्पोटेंसी है। ठीक है, सो इवन आफ्टर द ऑर्गेनिज्म द पेशेंट कैन नॉट हैव इरेक्शंस, नो इरेक्शंस इवन आफ्टर कैरेस। ओके, फीमेल में प्रोराइटस विजाइना इंड्यूसेस ओनानिज्म, मतलब विजाइना में इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, प्रोराइटिस की कंडीशन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो फीमेल है वो मैस्टरबेट करती है। ओके, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट विद अ म्यूकस डिस्चार्ज। ओके, सो दिस इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर द जेनाइटल सिस्टम्स, जो इम्पोटेंसी को बहुत अच्छे से कवर करती है, कैलेडियम। ओके, कि द पेनिस इज़ रिलैक्स्ड बट द सेक्सुअल डिज़ायर इज़ प्रेजेंट। ओके, उसके बाद आप देखो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पसीना कैसा है कैलेडियम का। कैलेडियम का जो स्वेट है वो स्वीट है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही ऐसा बोल देते हैं कि मेरे पसीने शायद इतने मीठे हैं कि मक्खियाँ चढ़ जाती हैं उनके शरीर पे। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मक्खियाँ मेरे शरीर पे पीछे पड़ जाती है, चढ़ जाती है। तो रीज़न इज़ दैट द स्वेट इज़ स्वीट, जो पसीना है वो थोड़ा मीठा है। कईयों के पसीने आते हैं जो नमकीन से पसीने आते हैं। ठीक है, सॉल्टी, जो हम देखें सॉर स्मेलिंग, सॉल्टी, कैल्केरिया, ऐसा पसीना है, नमक भरा हुआ है पसीनों में। तो कैलेडियम का जो पसीना है वो कैसा है, स्वीट। ठीक है, जैसा ब्रायनिया को चलना पसंद नहीं है, चलते ही उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, इसीलिए वो एक स्टेज ऐसी आती है कि पड़ जाता है बिल्कुल। मैंने जब ब्रायनिया बताई आपको क्लियर किया था, वैसे ही कैलेडियम में भी है। ठीक है, और हाँ, जिसको टबैको की क्रेविंग होती है, जिसको बहुत ज़्यादा टबैको की इच्छा होती है, उनकी क्रेविंग को कम करता है कैलेडियम, डिस्ट्रॉयज क्रेविंग फॉर टबैको एंड इट इज़ अ वेरी गुड सिम्टम ऑफ द कैलेडियम, कि जो भी लोग टबैको छोड़ना चाहते हैं उनके लिए कैलेडियम बहुत अच्छी दवाई है। ओके, यहाँ पर आप देखो कि ज़रा सी भी आवाज़ पसंद नहीं है मरीज़ को, वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, स्लाइटेस्ट नॉइस स्टार्टल्स फ्रॉम स्लीप, एकदम से चौंक के उठ जाएगा, वेरी मच सेंसिटिव। जैसा आप देखो टेरेंटुला को तो ऐसी हालत हो जाती है कि अगर आप चल रहे हो और आपके पैरों की आवाज़ आ रही है और या फिर आप कुछ घिस रहे हो, ठीक है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होती वो आवाज़। जैसा हम असारम में देखते हैं, अजारम में भी
जो थोड़ी सी भी पेपर भी आप घिसोगे ना तो ही ये होगा कि उनकी दिमाग ख़राब हो जाएगा असारम के मरीज़ का। वैसे ही आप फेरम में देखो, क्रैकलिंग ऑफ द पेपर असारम और फेरम दोनों में दिमाग ख़राब कर देता है मरीज़ का। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कैलेडियम के। ठीक है, नाउ मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट्स बर्न एंड इच इंटेंसली। मैंने बताया कि इसके पसीने कैसे हैं, मीठे हैं, तो ऑब्वियसली जो मॉस्किटोज़ हैं वो भागी भागी आएंगी, है ना, इंसेक्ट भागे भागे आएंगे, इसको खाएंगे और खुजली बहुत मचेगी मरीज़ को। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कैलेडियम जो आपको पता रखने हैं कि ये बहुत अच्छी इम्पोर्टेंसी की दवाई है। ओके, नेक्स्ट इज़ कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द हार्ट। ओके, क्या है इसमें कि जो ड्रंकर्ड्स की कंप्लेंट है, जो बहुत ड्रिंक करते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत कोई इंसान था जो बहुत ड्रिंक करता था, उसने फिर एकदम से छोड़ दिया, उसके बाद उसको कंप्लेंट्स आने लग गई, कैलकेरिया आर्स इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर दैट। ओके, द पेशेंट हैविंग द क्रेविंग फॉर अल्कोहल। ओके, देन इट इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ फ्लेशी वुमेन व्हेन अप्रोचिंग द मेनोपॉज। जो मोटी लेडीज़ होती हैं, फ्लैशी, जिन मास ज़्यादा होता है, ठीक है, द फीमेल्स दैट आर अप्रोचिंग द मेनोपॉज, उनकी जो कंप्लेंट्स है वो कैलकेरिया आर्स कवर कर लेती है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पीते थे उन्होंने पीना छोड़ दिया, उसके बाद कोई दिक्कत आई। एक जो अल्कोहल की क्रेविंग ज़्यादा रखते हैं उनमें जो दिक्कत आती है। एक जो फीमेल अप्रोच कर रही है मेनोपॉज के लिए, उनमें जो दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसकी कैलकेरिया आर्स अच्छी दवाई है। अब आप यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा भी इमोशन जो है वो पैल्पेट कर देता है हार्ट को। ठीक है, द स्लाइटेस्ट इमोशन कॉजेज अ पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट। थोड़ा सा भी इमोशन हो, दिल धक धक करने लग जाएगा इस मरीज़ का। ओके, देयर इज़ रश ऑफ ब्लड द हेड एंड द लेफ्ट चेस्ट। सर में खून भाग जाता है और लेफ्ट चेस्ट में खून भागता है। ठीक है, एपिलेप्सी अगर आ रही है तो उसका कारण क्या है, हार्ट वाल्व्स की दिक्कत है हार्ट के, उसकी वजह से इनको एपिलेप्सी आ रही है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द कैलकेरिया आर्स। इसके बाद जो दवाई है वो कैलकेरिया कार्ब है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी है, तो उसको अलग से ही हमें डिस्कस करना चाहिए ताकि एक एक पॉइंट जो है वो उसका क्लियर हो सके, और सिर्फ उसी को मैं अलग से आपसे डिस्कस करूँगी एक पूरी वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी मेडिसिन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी है और काफ़ी यूज़ भी आती है। ओके, तो हर एक चीज़ मैं आपसे कैलकेरिया कार्ब की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आज मैंने आपसे 3 मेडिसिन डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने बताया कि कौन सी दवाई किस क्या की नोट्स हैं और किस क्लिनिकल कंडीशन में काम में आती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथ।